इसलिए इस प्रकार के बतौलाबाज, इस प्रकार के फालतू इंसान को वो कभी भी चूज नहीं करेंगे। वहाँ अगर उसके 1-2 सीट भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है। एक बार अहमदाबाद में केजरीवाल ने एक मीटिंग में कहा, क्या आपको यहाँ पर बिजली मुफ्त चाहिए? तो सारे ही लोगों ने हाथ खड़ा होकर कहा यहाँ मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। तो मुफ्त के बतौलेबाजी में वहाँ के लोग नहीं आएंगे। गुजरात की शिक्षा नीति और दिल्ली की शिक्षा नीति पे एक बात कहूँगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम सब जानते हैं, उसका नाम है मनीष सिसोदिया। दिल्ली के शराब मंत्री का नाम बताया क्या केजरीवाल ने? उसका नाम भी मनीष सिसोदिया है। जब नई पॉलिसीज बनी और जब इनके हाथों में ये टेंडर चले गया तो उस समय व्यापार होने लगी 1300 करोड़ रुपए की। मगर उस समय जो एक्साइज ड्यूटी और राजस्व कितना आया भाई? 300 करोड़ रुपए। मतलब क्या? सीधा 10 गुना कम। पहले उसको उन सरकारी ठेके चलाने वालों को 290 करोड़ की फायदा हुआ था, लेकिन जब इनके दोस्तों के पास में गया तो 1900 करोड़ रुपया का फायदा हुआ। साहब मतलब ये राज्य का राजस्व को कम कर रहे हैं, अपने दोस्तों का पैसे को बढ़ा रहे हैं। देखिए, गुजरात के स्कूलों में न्यूयॉर्क टाइम्स वाले विश्वविद्यालय दिल्ली के स्कूलों को पीछे छोड़ा। गुजरात इलेक्शन को लेकर जो प्रचार चुनाव केजरीवाल कर रहे हैं वो हम सबने अब तक देखा है। उन्होंने एक तरीके से अपने आप को विनर घोषित कर दिया है। उन्होंने ये तक बता दिया है कि गुजरात की जनता जो है वो बीजेपी से यानी कि मोदी सरकार से काफ़ी दुखी है और काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रही है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि हम ही जीत रहे हैं और हम आ रहे हैं, हम गुजरातियों के छोटे भाई हैं। ऐसे में लोगों का क्या कहना है, क्या वो सहमति रखते हैं अरविंद केजरीवाल की इस बात से, आज लोगों से जानेंगे। गुजरात चुनाव सर आने वाले हैं, गुजरात चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रचार होने लगे हैं। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल अपने मशक्कत करके कमर कस ली उन्होंने जीत बनाने के लिए। उन्होंने एक तरीके से अपनी जीत घोषित भी कर दिया है कि वो गुजरात में आ ही रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया घोषित भी कर दिया उन्होंने तो ये कह दिया कि गुजरात की जनता जो है मोदी जी से अब रूठ चुकी है। मुझे एक चीज बताइए, गुजरात के लोगों को किस चीज की कमी है? क्या गुजरात के लोगों को बेरोजगारी है? किस चीज? वहाँ के लोग सक्षम हैं, वहाँ के लोग निपुण हैं, वहाँ के लोग स्वस्थ हैं। गुजरात के मॉडल के हिसाब से इलेक्शन हुआ था 2014 में, तो हर किसी को मालूम है कि गुजरात हर तरीके से समर्थ है। और गुजरात में अब एक बात बताओ मेरे को, कहाँ गुजराती कोई भीख मांग रहा है ना? गुजराती कहीं भीख मांग रहा है क्या? नहीं सर, अरविंद केजरीवाल कहना है इतने ज्यादा निपुण है कि उनको ये बतौलोबाज की कोई जरूरत नहीं है। ये बंदा जो है वो अपने दिमाग से काम करते हैं, वो अपने मेहनत से काम करते हैं। उनके पास में ये केजरीवाल के बकवास सुनने का समय नहीं है। गुजरात के लोग जो होते हैं वो सोना भी अगर खरीदते हैं ना तो सोना का पहले क्वालिटी पूछते हैं कि भैया क्या क्वालिटी है। पैसा नहीं पूछते दिल्ली के लोगों के जैसा। दिल्ली के लोग क्या करते हैं, भैया क्या रेट है बताओ इसका। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पूछते हैं इसकी क्वालिटी कैसे है। तो लोग पहले क्वालिटी देखते हैं, इसीलिए वो देखते हैं कि किस नेता में क्वालिटी है। सोना का क्वालिटी का मतलब समझ रही है ना? जैसे सोना, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, वैसे ही आज के डेट में अगर गुजरात के लोग किसी भी व्यक्ति को चूज करेंगे तो वो सिर्फ भाजपा ही होगा। ठीक है, ये अरविंद केजरीवाल का 2 रुपये का औकात नहीं है कि वहाँ एक सीट लेके दिखा दे। अरविंद केजरीवाल जो है वो बंदा के बारे में अगर मैं बताऊं तो उसके तो इतने सारे अराजक तत्वों के साथ में लिंक हैं। अब कुमार विश्वास जो है वो क्यों बाहर किया गया उनको? कुमार विश्वास जो है ना, उनको ये मालूम चल गया कि भाई उसके घर में मीटिंग चल रही थी और उन्होंने बहुत सारे अराजक तत्वों के साथ में मीटिंग चल रही थी। उसके बाद में उन्होंने उसका विरोध किया। इसके बाद कुमार विश्वास को वहां से हटाया गया। अरविंद केजरीवाल बोलता है कि हमारा पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी है, सबसे अच्छा पार्टी है। आप गिनती कर लो उसके नेता कितने भ्रष्ट हैं, है ना? आप देखो जसवंत सिंह हुआ, आपका ये जो उसके क्या नाम है उसका, अभी जो ये घोटाला लिकर घोटाला, मनीष सिसोदिया हुआ, सत्येंद्र जैन हुआ, वो खान हुआ जो जिसके लिंक थे, ये जो अपना कांड हुआ था दिल्ली में, ठीक है, ताहिर हुसैन हुआ। तो ये सब इतने सारे भ्रष्ट नेता हैं भाजपा के अंदर में। गुजरात के अंदर में 2 भ्रष्ट नेता का नाम बता दो आप। बहुत बड़ी 2 भ्रष्ट नेता का नाम बता दो। तो ये जो है ये बिजली और पानी के मॉडल पे चलता है कि बिजली फ्री दे दूंगा, पानी फ्री दे दूंगा। आज बताओ उनके पास में बिजली और पानी लेने के लिए पैसे नहीं है क्या? गुजराती बहुत निपुण हैं। ये जो दिल्ली जैसे नहीं है कि 2 रुपये का और 5 रुपये का बिजली फ्री मिल जाएगा तो वो वोट दे देंगे। ऐसा नहीं है, वो क्वालिटी देखते हैं, वो सच्चाई देखते हैं।
ठीक है। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि जब हमारी रैलियां लग रही हैं तो हजारों की तादाद में लोग हमें समर्थन करने आ रहे हैं, जो समर्थन आज तक नहीं मिला था किसी और पार्टी को, आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। तो वो दावा कहाँ से कर रहे हैं फिर, अगर उन्हें कोई पार्टी मतलब किसी का समर्थन नहीं मिल रहा है वहाँ पे? तो देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े बतौलाबाज हैं, उल जुलूल स्टेटमेंट देते रहते हैं और बार बार जाके कोर्ट में माफी भी मांगते हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है, 10 बार तो कोर्ट में जाके उन्होंने माफी मांगा है। तो उनकी बातों का कोई तथ्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आज मैं आपको देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है, जिस मुद्दे पे गुजरात गया हुआ है वो फ्री का रेवड़ी बांटने गया हुआ है। वहाँ के लोग जो है ना, दशहरे में भी अगर दीप जलाते हैं तो कोई आदमी ना तेल का नहीं जलाता, हर आदमी वहाँ पे घी का ही दिया जलाता है। तो वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है कि ऐसे लोगों को वहाँ चूज करेंगे फ्री के चक्कर में। तो उसका जो ये एजेंडा फ्री वाला है वहाँ काम नहीं आएगा। उसके बाद में उसका जो अपना अस्तित्व है, उसका जो अपना अनुशासन है, वो तो शुरू से समाप्त हो चुका है। वो शुरू में क्या बोल के आया था कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं कोई कोठी नहीं लूंगा, मैं कोई बॉडीगार्ड नहीं लूंगा। क्या उसके ऊपर में वो रहा? नहीं रहा ना। तो उसके अंदर में अनुशासन तो है ही नहीं। कभी अपने बच्चों का कसम खा लेता है, कभी किसी का कसम खा लेता है। तो ये सारे एक अच्छे नेता का ये नहीं है, मतलब आपका अच्छे नेता का संदेश नहीं है ये। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो फॉरेन से पैसे आते हैं उसको खर्चा करने गया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, उसको वहाँ से एक भी सीट आने वाले नहीं है। और अरविंद केजरीवाल तीसरे पायदान के नीचे भी रहेगा वहाँ पर। अगर एक सीट भी ले लिया ना तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। भाजपा को देखिए, भाजपा को गुजरात में हराना असंभव है, क्योंकि वो विकास मॉडल पे चलता है वहाँ पे। और वहाँ पे हिंदू इतने ज़्यादा कट्टर हैं, ठीक है, और इतने ज़्यादा नेक हैं वो हिंदू। अब एक एप्लीकेशन जब लिखते हैं ना, अब जब देखना गुजरातियों का एप्लीकेशन आप देख लेना, जब वो एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें भी पहले वो भारत माता का जय लिखते हैं, इसके बाद वो एप्लीकेशन का शुरुआत करते हैं। तो वो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। इसलिए इस प्रकार के बतौलाबाज, इस प्रकार के फालतू इंसान को वो कभी भी चूज नहीं करेंगे। वहाँ अगर उसके 1-2 सीट भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है। सर आप कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, कभी भी कोई चुनाव होता है ना और कोई पार्टी या कोई चुनाव लड़ते हैं, जैसे केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मॉडल है मेरे पास, तो दिल्ली में ही रिपीट करा उन्होंने। वो दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश लेके जाने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश में 100 वोट भी नहीं मिले मैडम। कुछ जगहों पर तो सारी जमानत जब्त हो गई और वो सारा पैसा सरकारी खजाने में जब जमा हो गया और सरकारी खजाने से फायदा हो रहा है अब देश को। केजरीवाल तो देश का फायदा भी कर रहे हैं इस तरीके से, और एडवर्टाइजमेंट के भरोसे चलते हैं। मेजर सिटी हैं जो आप जाओ गुजरात में मैडम, वहाँ पे अंडर केबल जो इलेक्ट्रिसिटी अंडर केबल है, जैसे अहमदाबाद है, भावनगर है, बड़ौदा है, ये सब स्थानों पे क्या केजरीवाल ने अंडर केबल कर दी है इलेक्ट्रिसिटी। और एक बार अहमदाबाद में केजरीवाल ने एक मीटिंग में कहा, क्या आपको यहाँ पर बिजली मुफ्त चाहिए? तो सारे ही लोगों ने हाथ खड़ा होकर कहा यहाँ मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। तो मुफ्त के बतौलेबाजी में वहाँ के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि गुजरात को व्यापार के रूप में जाना जाता है। गुजरात का एक व्यापारी जो पेट्रोल भरा करता था विदेश में, वो भारत में जब आया तो उसका नाम था धीरू भाई अंबानी। और अंबानी इंडस्ट्रीज़ को आप जानते होंगे, मुकेश अंबानी इस समय कितने रिचेस्ट पर्सन है। जियो आप यूज़ करते होंगे, उनके नाम से। नहीं तो हम 2 GB डाटा मैडम अगर हम खरीदते थे तो 290 रुपये का मिलता था 1 महीने के लिए। आज मैं खुद 2.5 GB डाटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं 1 साल का रिचार्ज करता हूँ 2,500 रुपये का, बहुत आनंद आ रहा है। क्या केजरीवाल ने ऐसी कोई स्कीम दी? अमूल का दूध पूरे भारत में अलग अलग जगह प्लांट लगे हुए, लाखों लोगों को रोजगार देता है अमूल। आप एक बात तो बताइए मैडम, मदर डेयरी है दिल्ली का प्रोडक्ट, और दिल्ली मिल्क स्कीम 2 हैं। क्या केजरीवाल ने उनके उत्थान के लिए कुछ किया? वहाँ पे इंडस्ट्रीज के लिए, वहाँ पे देखो गुजरात के लोग बहुत ज़्यादा आपको काम करते हुए नहीं मिलेंगे, दूसरे स्टेटों में जाके रोजगार पाते हुए गुजरात के लोग। लेकिन दिल्ली के लोगों के बारे में केजरीवाल ने क्या किया? वहाँ पे लाखों रोजगार देती है वहाँ की सरकार। यहाँ पे केजरीवाल ने 3,000 तो ऑफिशियल रोजगार दिए, सरकारी नौकरियाँ सिर्फ। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली में जो उन्होंने शिक्षा नीति लाई है, दिल्ली में जो शिक्षा के लिए काम किया है, वो वहीं गुजरात में भी करेंगे, गुजरात में शिक्षा देंगे। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि गुजरात में कहीं उनको लगता है कि शिक्षा की कमी है कि वो गुजरात में दिल्ली जैसी शिक्षा लेकर आएंगे? मैडम, गुजरात की शिक्षा नीति और दिल्ली की शिक्षा नीति पे एक बात कहूँगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम सब जानते हैं, उसका नाम है मनीष सिसोदिया। दिल्ली के शराब मंत्री का नाम बताया क्या केजरीवाल ने? उसका नाम भी मनीष सिसोदिया है। मैं शराब के विषय में एक लाइन बोलना चाहूंगा। अभी देखिए, शराब के विषय में अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा देशद्रोही है ये प्रूव होता है। राष्ट्रद्रोही है वो, राज्यद्रोही है वो। कैसे प्रूव होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी जो नई लीकर पॉलिसीज आए हैं, इससे पहले का लीकर पॉलिसी जो चलती थी
इसके पहले का लीकर पॉलिसी जो हमारे जो दूसरे लोग चलाते थे, उस समय जो व्यापार होता था वो पर ईयर जो बिक्री होती थी वो 7860 करोड़ की होती थी। उसमें जो राजस्व आता था, जो एक्सरसाइज आता था, वो 3300 करोड़ रुपए का एक्सरसाइज आता था दिल्ली सरकार को। लेकिन जब नई पॉलिसीज बनी और जब इनके हाथों में ये टेंडर चले गया तो उस समय व्यापार होने लगी 1300 करोड़ रुपए की। मगर उस समय जो एक्साइज ड्यूटी और राजस्व कितना आया भाई? 300 करोड़ रुपए। मतलब क्या? सीधा 10 गुना कम। उसके बाद में जो सरकारी ठेके चलाते थे पहले, इससे पहले उसको उन सरकारी ठेके चलाने वालों को 290 करोड़ की फायदा हुआ था। लेकिन जब इनके दोस्तों के पास में गया तो 1900 करोड़ रुपया का फायदा हुआ साहब। मतलब ये राज्य का राजस्व को कम कर रहे हैं, अपने दोस्तों का पैसे को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की इनकी पॉलिसीज है। तो क्या ये राजद्रोही नहीं है? क्या ये देशद्रोही नहीं है? मैडम एजुकेशन इन्होंने शराब पे बता दिया, क्योंकि इन्होंने शराब पॉलिसी अपनी वापस भी ले ली। मनीष सिसोदिया पे जांच भी चल रही है। अगर ये अच्छे थे तो शराब पॉलिसी वापस कैसे ली? और जिस मनीष सिसोदिया का शिक्षा व्यवस्था का बात करते हो ना मैडम, चैनलों पे इन्होंने प्रोपेगेंडा कर रखा है। देखिए, गुजरात के स्कूलों में न्यूयॉर्क टाइम्स वाले विश्वविद्यालय दिल्ली के स्कूलों को पीछे छोड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्होंने एक विज्ञापन दिया था केजरीवाल ने। अब ये एक बड़े अखबार की खबर है मैडम, चैनल का नाम मैं अखबार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप पढ़ लीजिए। गुजरात ओवरटेक्स दिल्ली इन स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स। दिल्ली के स्कूलों से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं गुजरात के स्कूल, तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल क्यों फॉलो करेगा गुजरात? और गुजरात में सबसे बड़े IIT, IIM और बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं मैडम। और वहाँ पे तो गाय पे भी रिसर्च होती है। वहाँ की जो गिर गाय है पूरे विश्व में जाना माना नाम है, उसकी तो औषधि बनती है, उसका घी लोग वो करते हैं और उस पर अनुसंधान चलते हैं। आप वहाँ के व्यापारियों से बात करो, हीरा व्यापारी है मैडम, जोरी है वो हीरा चुनते हैं। मोदी अमित शाह जैसा उन्होंने हीरे चुने हैं, ऐसे कचरे का वो नहीं सुनेंगे। जिस दिन इसे पता लगा था MCD में चुनाव हो रहे, दिल्ली के कचरे पे जाके बैठ गया था। गाजीपुर आज तक नहीं गया था, अब जाके बैठ गया था। वो सिर्फ अफसरवादी है, सिर्फ नेतागिरी करना जानता है। और वो जनलोकपाल लाने की बात कही थी, उसके पंजाब में सरकार आई, क्या जनलोकपाल लाया? नहीं लाया। देखो, पूर्ण बहुमत की सरकार है, पुलिस भी उसके हाथ में, जनलोकपाल नहीं ला पाया। नहीं तो इसने कहा था हम पहली कलम से यही सिग्नेचर करेंगे कि जनलोकपाल आ जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है, उनका नाम बुलडोजर बाबा हो गया है। तो उन्होंने कहा था हम आते ही मई जून के महीने में भी बारिश करवा देंगे, वर्षा करवा देंगे, ओले बरसवा देंगे। सोच के देखो आप। और आते ही शिमला बना दिया उन्होंने, सारे बुलडोजर से अवैध कब्जे हटा दिए, बुलडोजर चढ़वा दिया। और जब चुनाव चल रहा था उस समय मेरठ का जो सोती एक जगह है, सोती मार्केट, जहाँ पे चोरी की गाड़ियाँ कटती थी, उसका प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, वो बंद करवा दिया मेरठ में। गोकशी बंद करवा दी। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उनका एक निर्णय था कि वहाँ पे जितने भी अवैध गोकशी के जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं वो बंद किए जाए। पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अखिलेश यादव नहीं करवा पाते थे, लेकिन योगी जी ने आते ही करवा दिए। योगी जी की पॉलिसी देखो ना, आप कंपैरिजन भी करना है स्टेट वाइज, तो आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हारे हो, गोवा में सिर्फ 1 या 2 सीट लेके गए हो। आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को हराया है। दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित थी, शीला दीक्षित को हराया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, फिर चरणजीत सिंह चन्नी बने मुख्यमंत्री, कांग्रेस थी, उसे हराया। बीजेपी के तो अभी तक हराया ही नहीं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उदाहरण है, कांग्रेस, इसकी आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है, केजरीवाल की जमानत जब्त हुई है। और मैं बताना चाहता हूँ, केजरीवाल अगर गुजरात जा रहे हैं तो ध्यान से जाएं, 1 या 2 ही सीटें मिलेंगी और सब सीटों पे इनकी जमानत जब्त तय है। क्या आप भी इस बात से सहमत करते हैं कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी? देखिए, ये ढोल पीट रहे हैं गुजरात में जाके केजरीवाल कि हमारी दिल्ली की स्कूल व्यवस्था देखिए, हमारी दिल्ली की वो व्यवस्था देखिए, एजुकेशन व्यवस्था देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए। तो हम तुम कहना चाह रहे हैं कि आज मैंने अपनी एक डायरी बनाई है, उसमें 7वीं कॉलोनी का नाम लिखा है कि वहाँ पे जाके एजुकेशन, फ्री पानी, फ्री बिजली की व्यवस्था दिखाइए। और जो तुम एजुकेशन की बात करते हो केजरीवाल, हमारा साला है, मेरा साला, वो गुजरात में ही पढ़ा है ना, 2008 में पढ़ा था वो। 2008 में जब 6 क्लास में जब आया था वो, तभी से उसे कंप्यूटर मिले थे। तो आपका कहना है कि गुजरात का अच्छा? क्योंकि जब मुझसे उसने कहा कि आपके तो मेरे यहाँ तो अभी भी नहीं आया है, उसमें तो
तेरे मेरी शादी हो गई थी, बोल जी मैं इसी बात तुम यार कहाँ से सीख गए, तुम तो हमेशा मजदूरी करते रहते थे। बोल नहीं जीजा क्या बात करते हो, जब मैं पापा जाते थे काम पे, मैं 6 क्लास में गया तभी से मुझे कंप्यूटर मिला था। तो केजरीवाल वहाँ पे ढोल पीटने जा रहे हैं। सच्चाई इतनी रखो, सिर्फ केजरीवाल ने यूपी के बिहार वालों के लिए यही कही थी, बिहार में तो कुछ मिलेगा भी नहीं, यूपी में जमानत तो जब तो हो गई, बिहार में तो उनके खाते में 0 ही आएंगे जितनी भी सीटें करेंगे। तो क्या कही थी, यूपी बिहार बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा, कोरोना में कोविड-19 में बोला कि बाहर वालों का इलाज नहीं होगा, हमारे दिल्ली वालों का इलाज होगा। तो मैडम सिर्फ यही बात वहां की जनता को खराब लगी। यूपी उत्तराखंड में जमानत जब्त हुई है, इनकी एक भी सीट नहीं आई, कारण क्या था। और इन्होंने गुजरात में, देखो अलग से राजनीति करना तुम्हारा कर्तव्य, राजनीति करो, राजनीति एक करते हैं सब करते हैं, तुम भी करो, हम मना नहीं करते, मगर तुमने जो काम करे हैं ना गुजरात में पहुंचने के बाद में, मैडम मैं अभी नंबर देता हूं उस लड़के का, इनकी है टीम, वहां पे गए, यहाँ पे देखो कौन बाहर के लोग कितने हैं, यूपी बिहार के लोग यहाँ कितने हैं गुजरात में, तो यूपी बिहार के लिए कर लिए। मेरे रिश्तेदारों का एक तो वोट नहीं है जो अभी फिलहाल गए हैं, उन एक लीडर बना दिया कि तुम हम इतने पैसे देंगे, इतने रुपए पे भीड़ बढ़ाओ, तो वो भीड़ बढ़ा देते हैं, वो तो पैसे लेते हैं। यानी कि जो उनकी भीड़ आ रही है रैली में, झूठी आ रही है। सब जान पी पंजाब का बैंक पी से गाड़ियां खड़ी हैं वहां पे रैलियों में, तो मतलब क्या हुआ, पंजाब की गाड़ियां लेके जा रहे हो तुम वहां पे रैली करने के लिए, झूठी जनता लेकर जा रहे हैं, झूठी जनता लेके जा रहे हो, क्योंकि जनता कह रहे हो, जनता के लिए कह रहे हो तुम कि चलो हम तुम्हें पैसे देंगे। और वहाँ की कई वीडियो आई हैं, वो कह रहे हैं हमें खाने को नहीं मिला, पैसे तो हमारे लिफाफे में 500 रुपए निकले। तो मैडम एक बात बताइए, तुम दिल्ली का पैसा, दिल्ली के जनता का पैसा तुम वहां ले जाके, मैं अभी नंबर बताऊंगा, उस नंबर पे वो खुद बता देगा हमें इतने पैसे मिले हैं, क्योंकि वो कट्टर समाजवादी का है, क्योंकि वहाँ वो समाजवादी चलती है, आजमगढ़ में समाजवादी का है हमारा मेरा साला, और हम बीजेपी से, तो हम उनसे काफ़ी बहस होती रहती, बोले हम वोट दिलवा देंगे, हमारा तो वोट भी नहीं है, मगर हम पढ़े यहाँ से हैं, गुजरात से पढ़े हैं, गुजरात में जो दिल्ली के सब लोग लो पोचो कर रहे हैं, हमारा भांजा अभी भी नहीं पढ़ा, दिल्ली में 2 साल रहा, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम आया, जो कि मेरे बेटे की बात थी, 2 साल मेरा दिल्ली में पढ़ा, कुछ नहीं आया, और वही हमारा आज यूपी में पढ़ रहा है। आप बैठिए 3री क्लास में, देखिए कैसे इंग्लिश में बात करता है, मुझे हम तो वही कम पढ़े लिखे गंवार हैं, वो हमें चुप कर देता है, टीचरों से ऐसे बात करता है वो। तो ये एजुकेशन दिखाओ, ये नहीं खाली ढकोसला पीटो। इनका शिक्षा मंत्री वही, दारू मंत्री वही, शिक्षा मंत्री वही, दारू मंत्री वही। तो केजरीवाल के जो रणनीति है, जहां केजरीवाल गांधी परिवार को कोसते थे, जहां गांधी परिवार केजरीवाल को कोई दोष लगता है, कोई घोटाला पर पकड़ा जाता है, तो केजरीवाल गांधी की मूर्ति पे फूल चलाने चले जाते हैं। तो दोगलाई राजनीति मत करो। केजरीवाल इतना गिर चुका है, इतना गिरा हुआ है, जो केजरीवाल ने मोदी जी की माँ को, इसने क्या कहा कोविड-19 में कि बाहर वालों का इलाज यहाँ नहीं होगा, तो जनता ने, वहां की जनता ने नकार दिया, इनकी जमानत जब्त करवा ली, इनके विधायकों को मार मार भगाया, कैंडिडेटों को, और दिल्ली के नेताओं को तो मार मार भगाया यूपी में। एक वो दाढ़ी वाला है, उसे खूब पकड़ा, खूब समझ कर उसकी गत जारी यूपी में जाके, और वो हाल है, क्योंकि जब तुम यूपी की मैडम, यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री सरकार बनती है, यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं, हम 80 सीटें लेके यूपी से आते हैं, तब सरकार बनती है, और तुमने जो मोदी की माँ का अपमान किया है, 102 साल की वो है, 102 साल की महिला का तुमने अपमान किया है, वो खून का घूंट पी के गुजरात की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। गुजरात की जनता सबसे पढ़ी लिखी समझदार है। गुजराती जनता को तो तुम अब लॉलीपॉप देने जा रहे हो, गुजराती जनता को फ्री करना चाहिए। दिल्ली में दिखा दो कितने गुजरात वाले जॉब कर रहे हो, दिखा दो कोई गुजराती जॉब कर रहा हो, अपनी बिजनेस के लिए आते हैं दिल्ली में, और बिजनेस के लिए अपन चले जाते हैं। तो ये बताइए तुम किसके लिए दे रहे हो? गुजरात में जो फ्री की बिजली दे रहे हो, गुजरात वाले जनता खुद बिजली बना बना के बेच रही है बाकी स्टेटों को, तुम गुजरात में जा रहे हो। फ्री की रेवड़ियाँ नहीं चलेंगी गुजरात में। और जो तुम ढकोसला पीटते हो, तुम हिंदू देवी देवताओं पे लांछन लगाते हो, तुम्हारे नेता, तुम्हारे कैंडिडेट लांछन लगाते हैं हिंदू देवताओं पे। एक हिंदू वो गोपाल इटालिया बोला कि मंदिरों में रेप होते हैं, अरे शोषण होते हैं, तो गोपाल इटालिया को मैं कह रहा क्या करा, फिर कह रहा है केजरीवाल दलाल कह रहा है कि अगर अभी हमारी देश की अर्थव्यवस्था कम पड़ रही है तो नोट पे लक्ष्मी जी की मूर्ति छपवा दो। उसका ही एक मंत्री धर्म परिवर्तन करा रहा है। तो ये दोगली राजनीति मत करो। जनता समझ चुकी है कि तुम कैसी दोगली, एक राजनीति के लिए तो अपनी बिटिया बिटिया पर भी वोट मंगवाए थे केजरीवाल ने, अपनी बेटी पे मयूर बिहार में बेटी ने उनके वोट मांगे थे, नेक नाबालिग बेटी ने राजनीति के लिए। एक अंगरक्षक मूवी देखी हो आपने,
उस अंगरक्षक मूवी में खुद के सीएम ने अपनी बेटी किडनैप कराई थी, इस केजरीवाल ने अपनी बेटी इलेक्शन में वोटिंग कंपनी की उतार दी। क्या बात करते हो तुम, सच्चाई पे आओ ना केजरीवाल। मैंने देखा तुम्हारी बेटी को वोट मांगते हुए मयूर बिहार की वीडियो मैं दिखाऊंगा। अगर झूठी हो केजरीवाल, जिस कोर्ट में घसीटना चाहो घसीट देना, महारानी का केस मुझ पे करवा दो, मैं सच दिखाऊंगा कि तुमने नाबालिग बेटी अपनी राजनीति के लिए चमकाने के लिए कैसे तुमने उतार दी। तो अन्ना हजारे के नहीं, गुरु के नहीं हुए तो किसके होगी तुम? जैसे कि आपने देखा दिल्ली में, जहां वर्तमान में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, लेकिन यहाँ पर भी लोग आक्रोश भरे हुए हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, और अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को दूसरी बार वो सरकार में बनाकर। ऐसे में उन लोगों का कहना है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में नहीं आ सकती। गुजरात के लोग सक्षम हैं और समझदार हैं, वो कभी भी फ्री की रेवड़ी के झांसे में नहीं आने वाले। आपकी इस बात को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।